अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप लोग कहते होंगे कि एक दिन ये वीडियो बनाती है, 2-3 दिन के लिए फिर ये गायब हो जाती है। और मुझे इस तरीके के काफ़ी मैसेजेस भी आते हैं कि आप रोज़ वीडियो बनाया करें और थोड़ी-सी जल्दी वीडियो बनाया करें ताकि हमें याद रहे। उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं रोज़ उस तरीके से कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, क्योंकि मैं और भी काम करती हूँ जिसकी वजह से मैं कंसिस्टेंट उस तरीके से नहीं रह पाती, इस तरह मुझे रहना चाहिए। लेकिन मैंने सोचा कि आज हम इस वीडियो के अंदर पिछले 2-3 एपिसोड्स हैं उनको उनके जो मेन इवेंट्स हुए हैं, जो-जो हुआ है उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आज आपको मेरी एनर्जी थोड़ी-सी भी लो लगे, उसका रीज़न ये है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल फ्रॉम हियर। और जब आप यहाँ से ठीक नहीं होते तो फिर आपकी वो फिज़िकल वो जो एनर्जी होती है वो भी इस तरीके से नहीं आ रही होती है बाहर। बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ उसी एनर्जी के साथ और उसी तरीके से सब कुछ बताऊँ। एंड हम सबको पता है कि तमाशा का लास्ट वीक है ये तमाशा का। और मैं तमाशा की हमेशा से फ़ैन रही हूँ। जब सीज़न 1 आया था, मैं तमाशा को जब से फ़ॉलो करती हूँ। और जबकि सब कहते थे कि ये क्या शो है, ये अजीब-सा शो है, ये वेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है और इस तरह का शो है। लेकिन पता नहीं क्यों ये शो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं बिग बॉस देखा करती थी, मुझे कॉन्सेप्ट पता था, क्या है, क्या नहीं। और ऐसा होते-होते एक ऐसा टाइम आया कि जब मैंने बिग बॉस देखना छोड़ दिया और मैंने सिर्फ़ तमाशा को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। आफ्टर 2-3 इयर्स मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस साल का ये जो सीज़न आ रहा है अभी बिग बॉस का, वो मैं देख रही हूँ, उसको फ़ॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे पहले बिग बॉस देखना छोड़ दिया था। मैं सिर्फ़ तमाशा देखती थी, क्योंकि मुझे तमाशा में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी को ये अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है, बट फॉर मी ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल शो है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। और जब से हमने इस रिव्यू को करना स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मेरे से जुड़े, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरी वीडियो मुझे यूट्यूब के ऊपर जो देखना स्टार्ट किया, वो तमाशा की वीडियो से स्टार्ट किया। और जिसने भी मुझे यहाँ सपोर्ट किया, चाहे वो कमेंट करके हो, लाइक करके हो, सिर्फ़ वीडियो को देखकर हो, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। आप लोगों ने कुछ लोगों ने हेट कमेंट्स भी किए, हमने उनको भी डील किया, कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हुए क्या। एंड अब हम अपनी वीडियो को प्रॉपर वे में स्टार्ट करते हैं। हम एलिमिनेशन डे की बात करेंगे। सुबह हुई और हमने देखा कि ओमी वालों की चाय जो थी वो चूल्हे पर थी। यासीन कह रहा था कि अब आप अपनी चाय को लप्स के अंदर ट्रांसफ़र कर लें, निकाल लें, ताकि फिर हम अपनी चाय बनाएँ। तो ओमी कह रहा था अभी चाय नहीं पकी। अच्छा, ये चाय पकने न पकने पे बहुत इश्यूज़ रहे हैं। डे 1 से हमने देखा है, चाय नहीं पकी थी, तुम अभी से चाय निकाल लाएँगी, ये वो। ये हमने पहले भी देखा है कि ओमी को थोड़ी-सी आदत है चाय को पकाने की। वो अच्छे से पक जाए फिर हम चाय पिएँ, तो क्योंकि उसका टेस्ट फिर और अच्छा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि ओमी कह रहे थे कि अभी हमारे पराठे नहीं पके हैं तो हम चाय नहीं निकालेंगे। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आपके पराठे नहीं बने, लेकिन दूसरी जो टीम है जो खड़ी हुई है, जो वेट कर रही है, उसे भी नाश्ता करना है। तो वो आपके पराठों के लिए नहीं बैठी रहेगी कि आपके पराठे बन जाएँ तब आप चाय निकालें और फिर आप सर्व करें और फिर दूसरा चाय बनाएँ। ऐसे तो फिर पूरा दिन नाश्ता ही होता रहेगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम पे सैफ जो थे वो वज़ीर भी थे, तो ही वाज़ उन्होंने थोड़ा-सा इसके ऊपर एक्शन लिया कि नहीं, आप अपनी चाय जो है इसको किसी और में ट्रांसफ़र कर लो और हमें ये दे दो। वो चीज़ एक नॉर्मल जा रही थी, लेकिन वो नॉर्मल जाते-जाते इतनी बड़ी हो गई। और एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगने लगा कि कुछ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग पहुँचे हैं, सब लोग अपनी मेहनत से पहुँचे हैं। और अगर यहाँ पर आके कोई किसी के साथ फ़िज़िकल हो गया, तो वो सीधा-सीधा घर से बाहर हो सकता है, इस पॉइंट पर आके। और मुझे ऐसा लगता है इस पॉइंट पर कोई भी इस चीज़ को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि वो जीत के इतने करीब आके कोई बेवकूफ़ी करके और वो बाहर हो जाए। हमने देखा ओमी जो था वो बोल के चला गया। महा वहाँ पर खड़ी हुई थी और महा को चाहिए मौका बोलने का, फुटेज लेने का। जैसे मैंने बताया कि वो चाहती है कि भई कैमरे के अंदर मैं ज़रूर आनी चाहिए हूँ। और जब महा बोलना स्टार्ट होती है तो महा बहुत गंदा बोलती है। गंदा इन द सेंस कि वो बहुत तू तड़ाक पे आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू हो जाती है। तो उस टाइम भी यही हुआ कि अगर आप जाके उस क्लिप को देखेंगे, तो ओमी ये बात कहकर किचन से चला गया है। अब महा जो है वहाँ पर कर रही हैं कि ये ऐसे ही करता है, ये करता है, ये करता है। जब आप इस तरीके से सुबह के टाइम पे एक बंदे को बोले जाओगे, बोले जाओगे, बोले जाओगे, तो ज़ाहिर है कभी-कभी इंसान जो होता है वो उसको आ जाता है गुस्सा। और सुबह के टाइम पे तो अगर कोई इस तरीके से चीख-चिल्लाहट करे खड़े होके कान के ऊपर, तो फिर अच्छे-अच्छों को गुस्सा आ जाता है। तो यही हुआ, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर ओमी ने शायद उतना मिर्च मसाला नहीं ऐड किया था जितना कि महाम की बातों से उसको वो चीज़ बन गई। अगर महाम वहाँ नहीं होती और महाम वो सब कुछ ना बोलती जो कि उसने बोला, तो हो सकता है ये लड़ाई जो थी इनिशिएट होती ही ना। थोड़ी देर में आता ओमी, चाय निकालता और चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब महाम बोलना स्टार्ट हुई तो फिर सैफ की भी एक अपनी वो हुई कि भाई ये बोल रही है तो फिर अब मैं इसको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो वाली चीज़ जब स्टार्ट हुई तो वो लड़ाई जो थी वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई। और मुझे ऐसा लगता है ये जो लड़ाई थी ये इस पूरे सीज़न की सबसे ज़्यादा सीरियस और सबसे ज़्यादा लाइक ही खतरनाक वाली लड़ाई थी, कि जिसके अंदर हो सकता था कोई ना कोई फिज़िकल हो जाए। और अगर कोई फिज़िकल हो जाता इन केस, तो वो खतरे में आ सकता था। हमने देखा कि सैफ ने आवाज़ लगा के ओमी से पूछा कि ओमी, आप मुझे ये दे रहे हो कि नहीं? ओमी ने बोला नहीं दे रहा। तो सैफ ने बोला चलो इनके कप्स के अंदर हम चाय निकालते हैं। और जब ये बोला तो मुस्लिम बोला जाओ जाओ देखो वो निकाल रहा है चाय। ओमी गया भागकर, ओमी के अंदर एक पता नहीं कौन सी आत्मा आई थी उस टाइम पे। ओमी वाज़
लाइक बहुत ज़्यादा वो गुस्से के अंदर गया और उससे वो जो था वो जो पेन था उसको छीनने लग गया, कप्स उठाने लग गया और उसके अंदर किसी का हाथ जल भी सकता था, कुछ नुकसान भी हो सकता था। उस चीज़ का इन लोगों को अंदाज़ा ही नहीं हुआ। ये इतने ज़्यादा अपने उसके अंदर आ गए कि नहीं बस एक चाय के लिए। क्योंकि ईगो है ना, ईगो तो बड़ी जल्दी हर्ट होती है आजकल वैसे भी लोगों की, कि आप उनको एक बात बोल दो, झट से उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी और फिर वो अपने पर आ जाएँगे। तो वहाँ पर भी यही हुआ कि वो इधर सैफ की ईगो हर्ट हो गई, वहाँ पर ओमी की ईगो हर्ट हो गई और ओमी तो फिर इस तरीके से आए कि मैंने तो ज़ैनब से लड़ते हुए भी उसको इतना खतरनाक नहीं देखा जितना कि वो आज निकल कर आया था। हमने देखा कि बात होते भाई वो बात बहुत अब चीख-चिल्लाहट पर वो बात आ गई है कि ओमी भी चीखा और सैफ भी चीखा। तो फिर उसके अंदर बीच में ज़ैनब ने भी एंटर किया। ज़ैनब ने बोला भाई मैं तो पीछे रहूँगी नहीं, जब माम ने भी फुटेज ले ली है, ओमी ने भी ले ली है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ? मैं भी जाऊँगी। तो फिर ज़ैनब ने भी उसके अंदर एंट्री मार दी। कहीं न कहीं मुस्लिम ने भी उसके अंदर एंट्री मार दी। मतलब सब लोग जो थे वो लड़ाई के अंदर बड़े इन्वेस्ट हो गए, भा बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचा कि भाई ये बहुत बेहतरीन मौका है फुटेज लेने का। लेकिन हमने देखा वहाँ सारा नीलम, कमल और मलाइका, इनका कोई रोल नहीं था। कमल जो थी वो हल्का-फुल्का बस किचन के अंदर लगी हुई थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो खाने पका रही थी अपने। सारे नीलम गायब थी मौका वारदात से और मलाइका जो थी वो वॉशरूम के अंदर बैठकर रह गई थी। उनको ये था ही नहीं कि बाहर एक बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं ज़रा बाहर जाके देख लूँ कि क्या हो रहा है। मलाइका ने बोला छोड़ो लड़ने दो इनको, इनका तो रोज़ का काम है। मैं अपना ज़रा अंदर आराम से तैयार-श्यार होती हूँ मैं। या जो भी वो कर रही थी वॉशरूम में थी वो। उसने अपना पूरा टाइम लिया, उसने बोला दफ़ा करो इन्हें, ये लड़ रहे हैं लड़ने दो। तो मैंने देखा वहाँ कुछ लोग जो थे जो कि इतने फुटेज लेने के लिए इतने पागल हो रहे थे कि वो भाग-भाग के किचन के अंदर जा रहे थे और उनके मुद्दा था भी नहीं, उनकी लड़ाई थी भी नहीं, वो फिर भी घुस गए थे। और कुछ लोग बड़े चिल थे कि भाई तुम्हारी लड़ाई हो रही है, होने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हमने वो पकड़ लिया पेन, क्या मैं हाथ लगा के दिखाओ, मुझसे हटा छोड़ के दिखाओ। और फिर सैफ और महाम एक ही पेन को पकड़े हुए और फिर वो मतलब चीख-चिल्लाहट स्टार्ट हो गई। उसके अंदर हमने बीप भी देखी, जो पता नहीं क्या वर्ड्स वो लोग आपस के अंदर यूज़ कर रहे थे और वो आई एम श्योर वो अच्छे वर्ड्स नहीं थे, तभी उसको लाइक करना पड़ा, बीप लगाना पड़ा उसके ऊपर, क्योंकि वो अच्छे वर्ड्स नहीं होंगे जो यूज़ हो रहे होंगे वहाँ पे। तो हमने देखा कि ये जो लड़ाई थी ये एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई थी और सब सब मतलब वो थे कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा? या तो कोई फिज़िकल होने वाला है, कोई घर से बाहर जाने वाला है, आज लग रहा है एलिमिनेशन के अलावा भी आज कोई घर से बाहर जाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़ाई जो थी वो एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चली गई थी। लेकिन फिर उसके बाद ख़ैर ये लोगों ने थोड़ा-सा बीच बचाव किया, कुछ लोग जो वहाँ पर थे, और मामले को थोड़ा-सा नॉर्मल किया। लेकिन ये जो बात थी, ये जो मुद्दा था, ये वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन नहीं, ये खाने की टेबल के ऊपर भी चला, ये मेकअप रूम में भी चला, ये हर जगह, ये बस यही चल रहा था और कुछ था ही नहीं पूरे दिन इन लोगों को करने को, सिवाय के इस मुद्दे को डिस्कस करने के। उसके बाद आए बादशाह सलामत और उन्होंने लाइक बादशाह सलामत आने से पहले उन्होंने स्क्रीन के ऊपर इनकी जो कारनामे थे वो चला दिए कि भाई देखें आपने ये कारनामे किए हैं। तो महाम जो थी वो थोड़ी कॉन्शियस हो गई होंगी कि यार मैं अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि सब लोग यही हो रहे थे कि हम कैसे आ रहे हैं, हम कैसे आ रहे हैं। इनको लड़ाई भड्डे की या इनको कोई वो नहीं थी, बस इनको ये था कि हम आ कैसे रहे हैं उसके ऊपर, अच्छे तो आ रहे हैं ना हम स्क्रीन के ऊपर। तो वहाँ थोड़ी-सी शुरू में थोड़ी-सी वो हुई कि मैं किस तरीके की आ रही हूँ ये बिना मेकअप के, और शिट मैंने तो बिना मेकअप लड़ना शुरू कर दिया। ज़रा मेकअप करके लड़ती तो मैं थोड़ी-सी दीवा नज़र आती, दीवा लड़ रही हैं। लेकिन आज तो मैंने बगैर मेकअप किए स्टार्ट कर दिया, तो ये मैंने गलत किया। यासीन अपना देख रहे कि हाँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा, और 2-3 लोग और थे जो कि इसी इसी चक्करबाज़ी में फँसे हुए थे कि वो लग कैसे रहे हैं। फिर बादशाह सलामत आए, उन्होंने भी यही बात कही कि आप लोग जीत के इतना करीब आके ये क्या शुरू हुआ था कि अगर कोई फ़िज़िकल हो जाता, तो वो घर से एलिमिनेट भी हो सकता था। खैर बादशाह सलामत ने अच्छी खासी सुनाई, उसके बाद बोला कि आज मैं सीधा-सीधा गमला जो है वो किसी ना किस जिसको पकड़ाऊँगा वो चला जाएगा। हमने बोला ठीक है भाई ऐसा होगा। ये पहले गए सारा नीलम के पास, मैंने बोला शुक्र गई है। फिर गए मलाइका के पास, मैंने बोला फेयर इनफ। फिर सारा नीलम को बोला गया कि आप उठा के ओमी को दे दो, मलाइका को बोला ये उठा के आप ज़ैनब को दे दो, मैंने बोला ये फिर बैठ गई। मतलब भाई ये अहमर के उसमें भी खड़ी हुई थी, ये फिर रिदा में भी खड़ी हुई, ये पूरे सीज़न खड़ी होती आ रही है और ये बंदी जा नहीं रही है। अभी भी ये टॉप 5 में बैठ गई है मज़े से आके। आई थिंक टॉप 5 ही है ना? हाँ, मेरे ख़्याल से टॉप 5 हैं। उसमें भी बैठ गई हैं ये मैडम आके, और ओमी और ज़ैनब जो थे वो चले गए। ख़ैर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, नेगेटिविटी जो होती है वो स्टे नहीं करती है ज़्यादा देर तक। वो थोड़ी देर तक आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको नेगेटिविटी का फ़ायदा कभी भी नहीं मिल सकता। हमने देखा ज़ैनब जो थी वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। हो सकता है वो रियल लाइफ़ के अंदर इतनी नेगेटिव ना हो। हमने उनकी रियल लाइफ़ को नहीं देखा है, लेकिन जस्ट फॉर तमाशा लगाना उन्होंने शायद इस चीज़ को भूल गई कि मुझे थोड़ा-सा पॉज़िटिव भी दिखना है, और वो हर टाइम तमाशा लगाने के चक्कर में नेगेटिव नेगेटिव हो जाती थी। शो नहीं होती थी, वो नेगेटिव हो जाती थी। जब आप नेगेटिव हो जाओगे तो आप नेगेटिव ही बाहर नज़र आओगे। तो ये गिला करना कि आपने मुझे नेगेटिव दिखाया, ये चीज़ गलत है, क्योंकि आप नेगेटिव हैं तभी आप बाहर नेगेटिव आईं। हो सकता है आप रियल लाइफ़ में ना हो, यहाँ आप हो गई हो इस तरीके की, लेकिन कहीं न कहीं नेगेटिविटी थी और वो हमें नज़र आती थी। सो मुझे मालूम था कि ज़ैनब जो है वो टॉप 5 के अंदर नहीं जाएगी, लेकिन मुझे ओमी की हैरत हुई कि ओमी कहीं न कहीं एंटरटेन कर रहा था। ऐसी बात नहीं है कि ओमी एंटरटेन नहीं कर रहा हो, ओमी की कंट्रीब्यूशन थी हर चीज़ के अंदर। चाहे वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो गया था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था जितनी कि ज़ैनब थी। ओमी जो था वो एंटरटेन करता था। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ओमी
कि एलिमिनेशन फेयर मुझे नहीं लगी। ख़ैर एलिमिनेशन फेयर हो कैसे सकती है जब सारा नीलम अंदर बैठी हैं और बाकी सारे बाहर घूम रहे हैं। तो वो तो ख़ैर हो ही नहीं सकती, फेयर और अनफेयर का चक्कर तो यहाँ है ही नहीं। हमें पता है कि यहाँ पे चीज़ें अनफेयर हो रही हैं। लेकिन ख़ैर ओमी जो थे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए और उनके चेहरों से, उनके एक्सप्रेशन से और जिस तरीके से वो रोए, उससे मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो रेडी नहीं थे अभी जाने के लिए। ज़ैनब का मुझे मालूम था वो बड़ी चिल होकर जा रही थी क्योंकि उसे कहीं न कहीं मालूम था कि वो निकल जाएगी और वो यही कहती थी हर जब भी वो खड़ी होती थी उसकी एक ही स्पीच होती थी, वो देती थी और मतलब ये होता था कि ये निकल जाएगी, लेकिन फिर वो बैठ जाती थी। तो ख़ैर इसमें वो निकल गई और मैंने देखा कि वो चिल होकर गई, उसने ज़्यादा कुछ किसी को कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छे से ये लोग बाहर गए और टॉप 5 हमें मिल गए हैं, सारा नीलम, कमल, सैफ, यासीन एंड महम, टॉप 6 सॉरी, एंड मुस्लिम भी हैं उसके अंदर। तो ख़ैर ये था एलिमिनेशन डे का जो एपिसोड था वो। आज में हमने देखा कि अच्छा एक और चीज़ हुई, एजाज़ अस्लम आए, उन्होंने आके यासीन को फ़ज़ूल में डाँटा। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा एजाज़ अस्लम ने ऐसा किया क्योंकि आप ठीक से बैठे हैं, आप ये करें। वो सही तो बात कर रहा था कि जो उसको वज़ीर बोलेगा, वो ही आके कहेगा ना आगे। लेकिन एजाज़ अस्लम ने पता नहीं उनको कुछ ज़्यादा ही पावर का नशा हो गया था। सही कहते हैं ये पावर का नशा बड़ा बुरा है। तो आए और मेरे पास बहुत पावर्स हैं, मेरे पास बहुत पावर्स हैं, मेरे पास बहुत पावर्स हैं। भाई जिसके पास पावर्स होती हैं वो इतना गाना थोड़ी गाता पावर्स का। और आपने इतना सारा टाइम इसमें वेस्ट कर दिया। आप उठें, हम यहाँ बैठें, आप उठें, हम वहाँ बैठें, आप उठें, हम ये करें, आप उठें, हम वो करें और फिर आखिर में कह रहे हैं, नहीं चले मैं आपको वैसे ही कर देता हूँ, अपनी मेहनत से जीतना। वो तो हमें पता है आप नहीं कर सकते थे किसी को भी इस तरीके से कि आप अनसेफ हो गए और आप सेफ हो गए, ये आपके हाथ में तो था ही नहीं, भले आपके पास कितनी भी पावर्स आ जाएँ। तो एजाज़ इस्लाम वाला पार्ट जो था मुझे बहुत अजीब और बोरिंग लगा, फ़ज़ूल लगा। तो एक ये बात थी, दूसरा ये कि आज हमने देखा अरूबा मिर्ज़ा आई थीं और उनका सेशन काफ़ी अच्छा था और सब उनसे पूछ रहे थे, "आप कैसे जीती? आप कैसे जीती?" तो हम सबको पता है वो कैसे जीती हैं। ख़ैर नो कमेंट्स। और आज कौन आया था? निदा यासिर आई थी, उनका सेशन काफ़ी अच्छा था। वो जैसे अपने गुड मॉर्निंग शो के अंदर कर रही होती हैं, वो सब कुछ उसी तरीके से था। तो मतलब उनके मुझे गेम्स अच्छे लगे, मज़ा आया। तो आज का जो एपिसोड था वो होलसम आया, अच्छा आया और ज़्यादा कुछ लड़ाइयाँ ऐसे छुई भी नहीं। और देखते हैं कि इस हफ्ते क्या होता है। बस ये लास्ट वीक है, लास्ट लास्ट की वीडियोज़ हैं और आप लोग मुझे बताएँ कि मैं बिग बॉस को रिव्यू करूँ या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट्स में इस चीज़ को बताएँ ताकि जैसे ही तमाशा ख़त्म हो, हम अपने बिग बॉस के जो एपिसोड्स हैं, उनको रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। सो कमेंट में मुझे बताना नहीं भूलिएगा, आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर। मिलेंगे आपसे कल, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।